हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूं शिल्पा और आपके चहीते डायरेक्ट डायल-इन शो इटर्नल हेल्थ में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। इस बार हम आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है दीर्घायु। जी हां दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारी जो आयु है वो लंबी हो, निरोगी हो। लेकिन आजकल हमारी जीवन शैली ही कुछ ऐसी हो गई है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत ही कठिन होते जा रहा है। लेकिन अब ये जो सिचुएशन है ये बदलने वाली है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ लाजवाब आयुर्वेदिक उपचार जो हमें उपलब्ध करवा रहे हैं सिर्फ आपके लिए विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर प्रताप चौहान, आप और आयुर्वेद एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। आपका सपना है कि हर घर में आयुर्वेद हो और इसी सपने को सच बनाने के लिए आप आयुर्वेद के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर 40 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर चुके हैं और अनवरत इस कार्य में जुटे हुए हैं। आप लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं पर्सनल, ऑनलाइन कंसल्टेशन, कई क्लिनिक्स तथा आयुर्वेदिक वर्कशॉप्स के जरिए दूर कर रहे हैं। आपने भारत के कई शहरों के अलावा जीवा आयुर्वेद सेंटर की स्थापना विदेशों में भी की है। आपने कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ट्रेन किया है। जीवा आयुर्वेद सेंटर के साथ साथ आपने जीवा आयुर्वेदिक फार्मेसी की भी स्थापना की है, जिसमें आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण प्राचीन और आधुनिक आयुर्वेदिक विधियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आपने कई पुस्तकों का लेखन भी किया है, जिसमें बेस्ट सेलर्स, इटर्नल हेल्थ और इटर्नल ब्यूटी शामिल हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपके योगदान को देखते हुए आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। वर्तमान में आप जीवानंद कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के लोगों को आयुर्वेद के साथ संतुलित और स्वस्थ जिंदगी जीने में मदद कर रहे हैं। So let's welcome डॉक्टर प्रताप चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हमारे कार्यक्रम में आपका तहे दिल से स्वागत है। शुक्रिया। और इससे पहले कि हम चर्चा को शुरू करें, दर्शकों को बता देते हैं हमारा टेलीफोन नंबर। जी। तो दोस्तों, डॉक्टर चौहान हमारे बीच मौजूद है। ये मौका वाकई लाजवाब है। इस मौके का फायदा अगर आप उठाना चाहते हैं, आप उनसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, तो आपको हमें कॉल करना है ऑन 012940885152। तो डॉक्टर साहब, इस बार हम एक नई श्रृंखला लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है दीर्घायु। जी। तो सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि इस शब्द का सही मायने में तात्पर्य क्या है? देखिए, दीर्घायु मतलब लॉन्ग लाइफ, लॉन्जेविटी जिसको बोलते हैं, और हर व्यक्ति चाहता है कि मैं लंबे समय तक जीवित रहूं। लेकिन आयुर्वेद जो है, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं यहाँ पर इस प्रोग्राम के माध्यम से, उसका मुख्य उद्देश्य ही ये था। अगर आप आयुर्वेद की जो चरक संहिता है उसको अगर आप पढ़ना शुरू करें, तो जो पहला जो श्लोक है, सबसे पहला जो सेंटेंस है उसका, उसमें दीर्घ आयु की ही बात की है। जो पहला अध्याय है वो भी दीर्घायु का ही अध्याय है। मतलब ये है कि जो आयुर्वेद बनाया गया था उसका एक ही पर्पज था मुख्य रूप से। अभी तो हम ये समझते हैं कि शायद आयुर्वेद रोगों के निदान के लिए, रोगों के उपचार के लिए बनाया गया था, लेकिन उसका अल्टीमेट या जो बिल्कुल जो कहें कि बिल्कुल जो गोल था सूक्ष्म, वो था कि किस प्रकार से हम दीर्घायु प्राप्त करें। दीर्घायु से मतलब ये है कि जो हमारा ये युग है अभी, कलयुग जिसको बोलते हैं जी, तो जो ये है, शेल्फ लाइफ हमारी 100 वर्ष है कलयुग के अंदर, और इसको प्राप्त करना जो है हर व्यक्ति का धर्म समझ लीजिए। मतलब हर व्यक्ति को जीना चाहिए उतना। लेकिन जैसा आपने कहा कि आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है, हमारा जो खान पान है, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है हमारे जो आयु के ऊपर। हालांकि लोग अभी जीते तो हैं लंबे, लेकिन उसको हम आयु नहीं कहते, वो तो बीमार आयु है। मतलब टेबलेट पर चल रहे हैं, कुछ लोग मशीन पर चल रहे हैं, कुछ लोग पफ ले रहे हैं, कुछ लोग जो है डायलिसिस पर हैं। तो दैट लाइफ इज नॉट कंसिडर्ड दीर्घायु अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। जो है हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर इस सीरीज के माध्यम से आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार से आप स्वस्थ रहें और लंबी आयु प्राप्त करें, और लंबी आयु प्राप्त करके क्या करें आप, वो भी बताएंगे आपको। जी बिल्कुल। इसी के साथ हमारे पहले कॉलर लाइन पर हैं, तो देखते हैं उनकी क्या समस्या है। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार जी, इटर्नल हेल्थ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना परिचय दीजिए प्लीज। जी, मैं आबिद बोल रहा हूँ, बैतूल मध्य प्रदेश से। हाँ जी। जी मैम, मुझे
मुझे ना डॉक्टर साहब ने बोन कैंसर बताया था 2008 में। अच्छा। जी सर, तो उस समय ऑपरेट हो गया है, पर अभी सर मुझे फॉलो अप के दौरान सीटी स्कैन में सर चेस्ट में 2 mm नोडुल्स बताया है सर। चेस्ट में? जी सर। अच्छा, तो ये किसी ऑर्गन में है या लंग्स में, लिवर में, या ऐसे बाहर है ये नोड्यूल आपका? सर लंग्स में। लंग्स में है? जी सर, लेफ्ट साइड के लंग्स में बताया है सर। अच्छा, तो अभी क्या चिकित्सा कर रहे हैं आप उसकी? सर अभी तो आपके युवा से ही बुलवा रहे हैं सर, हेल्थ केयर से। अच्छा, कितने दिन से दवाई चल रही है जीवा से आपकी? जी सर, करीबन अभी 5 महीने का हो गया है सर कोर्स। अच्छा, तो उसमें क्या अभी कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है आपको उसके दवाई से? सर मैंने अभी आपके इधर से बोला गया है कि सर 6 महीने बाद आप सीटी स्कैन करवाइए, तो देखिए, पर ऐसे अभी कोई दिक्कत नहीं है सर मुझे। चलो ठीक है, देखिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो आयुर्वेद में हम चिकित्सा करते हैं कैंसर की, हाँ। वो थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पर हम काम करते हैं। इसको थोड़ा समझा दें और आपके माध्यम से हम सभी दर्शकों को भी बता दें कि आयुर्वेद में जो हम कैंसर की चिकित्सा करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से 3 चीज़ों को हम फोकस करते हैं। एक है जो ट्यूमर या गांठ है उसको कम करने के लिए औषधियाँ दी जाती हैं। नंबर 2 जो आपकी शारीरिक जो है इम्यूनिटी पावर जिसको बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक शक्ति, रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है आपकी, जो अक्सर कैंसर में काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि कई बार जब हम जो दूसरी चिकित्सा करा रहे होते हैं जिसमें कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी वगैरह कराते हैं, तो आपकी जो है इम्यूनिटी पावर काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विशेष हम रसायन औषधियाँ इसमें देते हैं। और तीसरी चीज़ जो है, स्रोतस शुद्धि के लिए जो चैनल्स हैं जहाँ पर के विषैले तत्व हमारे शरीर में जमा हो गए हैं, जो कि आगे जाके कैंसरस सेल्स को प्रोड्यूस करने में जो है सहायक होते हैं, उनकी सफाई के लिए हम जो है चिकित्सा करते हैं। तो जैसा आप कह रहे हैं कि आप दवाई ले रहे हैं जीवा से और आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तो हमें इंतजार यही रहेगा कि अब जो आप नेक्स्ट महीने के बाद जो कराएंगे सीटी स्कैन, उसमें रिजल्ट अच्छा आएगा, पॉजिटिव आएगा, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। औषधि आप रेगुलर लेते रहें। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि अपने भोजन में विशेष रूप से जो है एसिडिक चीज़ों की आप जो है सेवन बिल्कुल बंद कर दें। सर जो ये जो चाय का कॉन्सेप्ट है, बोले चाय में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि लेकिन तत्व बाहर निकालते हैं। देखिए, हमको एंटीऑक्सीडेंट यहाँ वो चाहिए जो एसिडिक नहीं है, क्योंकि जो कैंसरस सेल्स होती हैं, ऐसा एक फिलॉसफी है, ऐसी एक मान्यता है, आजकल विदेशों में भी इसके ऊपर बहुत काम चल रहा है कि जो एसिडिक मीडियम होगा हमारी बॉडी में, तो उसमें हमारी टिश्यूज़, हमारी सेल्स जो हैं और बीमार होती हैं, और जितना एल्कलाइन मीडियम होगा उतनी ज़्यादा वो स्वस्थ रहेंगी। तो एल्कलाइन का मतलब होता है ग्रीन्स, जितनी भी हरी सब्जियां हैं, जितनी भी हरे जो है चीज़ें हैं, जैसे कि आप अगर एलोवेरा जो घृत कुमारी होता है, व्हीट ग्रास बहुत अच्छा रहता है, जो गेहूं के ज्वारे जो होते हैं उनको अगर आप उगा लें अपने घर पे भी और उसका रस निकाल करके 50 मिलीलीटर रोज़ पिएं तो आपको बहुत लाभ होगा। और क्योंकि आपका रोग थोड़ा लंग से संबंधित है, तो मैं आपको एक राय और दूंगा कि च्यवनप्राश भी आप नित्य प्रति सेवन करें। च्यवनप्राश जो है हमारे फेफड़ों के लिए बहुत शक्तिदायक है और बहुत ही अच्छा एक रसायन है जो आपके लंग्स को मजबूत रखता है। तो ये आप जो है साइड में और करें। एसिडिक चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, एल्कलाइन फूड ज़्यादा खाएं। एसिडिक का मतलब चाय, कॉफ़ी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, तीखी चटनी वगैरह, इनका सेवन बिल्कुल नहीं करेंगे। मीट, मच्छी, अंडा ये नहीं खाना है बिल्कुल भी। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप हरी सब्जियां, फल और जितने भी जो है ऐसी चीज़ें हैं जो आपके आराम से पच जाएं और पोषण दें, पौष्टिक हों, उनका सेवन करिए और हमें उम्मीद है कि आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा। उम्मीद है कि आपको जो आपकी समस्या है उसका समाधान मिल गया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सेहत में बहुत जल्द सुधार आ जाएगा। हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। तो डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि आजकल का जमाना ही कुछ ऐसा है कि हर कोई जो व्यक्ति है रोग से पीड़ित है, मात्राएं बस अलग अलग है। और आप बता रहे थे कि दीर्घायु जो हम सबका जो लक्ष्य होता है उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं आयुर्वेद के माध्यम से। देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमें कुछ बेसिक सिद्धांत समझने चाहिए। हमारा ये जो शरीर है, जो ये स्ट्रक्चर है, नॉट ओनली शरीर, जो हमारा मन है, हमारी जो सूक्ष्म एनर्जीज हैं बॉडी के अंदर, हमारे वात पित्त कफ हैं, हमारे धातु हैं, ये किस प्रकार से काम करते हैं। और अगर हम उनके काम को सुचारू रूप से सही तरीके से हम जो है सपोर्ट करें, तो फिर हमेशा जो है आप स्वस्थ रहेंगे, कोई ऐसी आफत नहीं आएगी। जिस प्रकार से आपके और जो गैजेट्स होते हैं, जैसे गाड़ी होती है, कार होती है आपकी, कार को आप किस प्रकार से सुरक्षित रखते हैं कि वो लंबे समय तक चले, जो उसकी एक्सपायरी डेट है तब तक वो काम करे, उसकी सर्विसिंग कराते हैं, सही ईंधन डालते हैं, ज़्यादा उस पर वजन नहीं डालते हैं। इसी प्रकार से जो है हमारे शरीर के लिए
आयुर्वेद में बहुत सारे सिद्धांत लिखे हैं, दिनचर्या का उसमें वर्णन किया गया है कि कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, पूरा एक डेली रूटीन बताया है जी। रात्रिचर्या, रात को क्या करना चाहिए, रात को कब सोना चाहिए, कब कब जो है खाना खाना चाहिए। ऋतुचर्या बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से सीजन में किस प्रकार का भोजन खाएं, कौन से सीजन में किस प्रकार के वस्त्र पहनें, कौन से सीजन में किस प्रकार के जो है आप एक्टिविटीज करें, जीवन शैली आपकी कैसी हो। इसके अलावा जो है ये तो शारीरिक चीजें रही, मन के बारे में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन में कि मानसिक शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए और आत्म संतुष्टि के लिए क्या करना चाहिए। आत्मा भी संतुष्ट रहे, मन भी प्रसन्न रहे, इंद्रियां भी प्रसन्न रहे, आत्मा भी जो है हमारी वो अपने आप को पहचाने, जिससे कि हमारा एक प्रोग्राम जो हम जीवानंद की बात करते हैं, जिसमें चारों चीजों को हम कहते हैं कि चारों चीजों को आप टच कर सकते हैं हर रोज। तो अगर हम इन चीजों को सेवन करें, इन चीजों का पालन करें, तो डेफिनेटली जो है आप 100 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। और यही आयुर्वेद का मूलभूत जो एक उद्देश्य है, यही एक मूल उद्देश्य है, मेन गोल जो है कि किस प्रकार से जो है कलयुग में लोग इनका पालन करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी क्या हो रहा है कि हम आयुर्वेद को भूल गए हैं और हम जो है किसी और ही वेद का पालन कर रहे हैं। अब पता नहीं कौन सा वेद है कि हम सुबह से शाम तक जो है इस शरीर को केवल नष्ट करने पर तुले हुए हैं। कोई भी एक्टिविटी देखिए, आप खाने के लिए देख लीजिए, ऐसी चीज खानी है जो उसको नष्ट करने वाली है। कोई तंबाकू खा रहे हैं लोग, कुछ चाय जो है पी रहे हैं दिन भर में, कुछ लोग जो है शराब पी रहे हैं, कुछ लोग जो है ऐसे ऐसे भोजन जिनको कि आजकल नाम ही उनका जंक फूड है, मतलब गार्बेज, कूड़ा ही खा रहे हैं। तो ये बड़ी बुद्धि की जो है वो खराबी है और बुद्धि का दुरुपयोग जो हम प्रज्ञापराध जिसको बोलते हैं वो हम करते हैं। लेकिन अगर हम बुद्धि का प्रयोग करें, आयुर्वेद के सिद्धांतों का पालन करें, तो डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूं कि हम लोग स्वस्थ रहेंगे और एक लंबी आयु पाएंगे। और इसके साथ साथ जो है लंबी आयु के साथ पाने के साथ साथ हमें और भी जीवन के उद्देश्यों का मालूम चलेगा आयुर्वेद के माध्यम से कि हमें लंबी आयु प्राप्त करके क्या करना है। लंबी आयु प्राप्त करके हमें कुछ समाज के लिए कुछ निर्माण का कार्य करना है, कुछ भलाई का काम करना है। ऐसा नहीं कि लंबी आयु प्राप्त करके दूसरों को दुखी करें वो उद्देश्य नहीं है जीवन का। आप अपने आप को स्वस्थ करें और दूसरों को भी स्वस्थ करें, दूसरों को भी जो है आप जो है अच्छी बात करें और समाज में कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करें। यही उद्देश्य हमारे जीवन का है और यही उद्देश्य को, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही आयुर्वेद बनाया गया था। तो डॉक्टर साहब, दीर्घायु का अर्थ आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया और हमें बताया कि जो हमारा जो लक्ष्य है वो एक बहुत बड़ा गोल होना चाहिए जो मानव सुधार, मानव कल्याण की ओर होना चाहिए। इस डिस्कशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। तो दर्शकों, अगर आप भी चाहते हैं आपकी समस्या का आयुर्वेदिक उपचार, आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 0129 4088 152। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।